हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी हैक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम चंद्रयान तृतीय के बारे में देखने वाले हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान तृतीय को जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और अगर समय की बात करूं तो इसको 2:35 में लॉन्च किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन तृतीय कब चंद्रमा की सतह पर स्थापित हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर स्थापित हुआ था। और यह जो समय था 6:04 में, ठीक है, इवनिंग में हुआ था ये। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान तृतीय को जो है GSLV Mark 3 M4 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर मैं चंद्रयान प्रथम की बात करूं, ठीक है, चंद्रयान प्रथम को जो है PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। वहीं चंद्रयान द्वितीय को GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो श्री हरिकोटा में स्थित है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था? तो इसके लिए जो यूज़ किए थे वो क्रायोजेनिक इंजन 20, ठीक है, CE-20 है ना। CE मतलब क्रायोजेनिक इंजन 20। तो ये इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान तृतीय का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था चंद्रमा का विज्ञान। इसको आपको याद रखना है। चंद्रमा का विज्ञान जो है साइंस ऑफ मून, ठीक है, ये इसका थीम था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय मिशन के कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? तो पहला है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। चंद्रयान तृतीय के जो है 3 जो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला था चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, दूसरा वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, और तीसरा चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो चंद्रयान तृतीय के 3 उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय मिशन को कितनी लागत के साथ तैयार किया गया है? तो चंद्रयान तृतीय मिशन को जो है 615 करोड़, ठीक है, 615 करोड़ रुपए के लागत से तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान तृतीय अभियान का हिस्सा नहीं होगा? तो चंद्रयान तृतीय अभियान का हिस्सा कौन कौन है? लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये तीनों क्या है? हिस्सा हैं। लेकिन ऑर्बिटर जो है चंद्रयान तृतीय जो मिशन है उसका हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा था? चंद्रयान द्वितीय का, ठीक है। तो ये चंद्रमा में ऑलरेडी मौजूद है ऑर्बिटर। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान तृतीय के लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान तृतीय के रोवर का क्या नाम है? तो रोवर का क्या नाम रखा गया है? प्रज्ञान, ठीक है। लैंडर का क्या है? विक्रम, और रोवर का प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन जो है एक चंद्र दिवस है, यह पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? तो यह पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। याद रखिएगा कि जो लैंडर और रोवर का मिशन जो है एक लूनर दिवस के लिए है जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान तृतीय लॉन्च से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टेमिस समझौता कब शुरू किया गया था? तो आर्टेमिस समझौता जो है 2020 में शुरू किया गया था। और अगर पूछेगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो अमेरिका के द्वारा
शुरू किया गया था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टेमिस जो समझौता है उसका संबंध किससे है, तो वो चंद्रमा से है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा या बन गया है? तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। इसको आपको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर पर्टिकुलर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे जो है पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। किसके किसके बाद? तो पहले अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पे अपना कदम रखा है। और अगर साउथ पोल की बात करें, दक्षिणी ध्रुव पर, तो भारत जो है पहला देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय मिशन के परियोजना निदेशक मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान तृतीय के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे पी वीरा मुथुवेल। ठीक है, पी वीरा मुथुवेल जो थे चंद्रयान तृतीय के जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वहीं अगर मैं चंद्रयान द्वितीय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का बात करूं तो वो एम वनीता। ठीक है, चंद्रयान द्वितीय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनीता थे। वहीं अगर चंद्रयान प्रथम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करूं तो वो मलियासानी अन्नादुराई थे। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों जो चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम है, आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने इसको अलग से लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो जो प्रथम चंद्रयान मिशन था उसको जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और ये 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। और मैंने पहले ही बताया था इसको PSLV C11 से लॉन्च किया गया था और उस समय जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? अन्नादुराई थे। ठीक है, वहीं अगर मैं चंद्रयान द्वितीय की बात करूं तो इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और ये 6 सितंबर 2019 को है ना चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और इसे GSLV M3 Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान द्वितीय के जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम विनीता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की खोज की पुष्टि की है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, मरकरी या सल्फर? तो चंद्रयान तृतीय मिशन के जो प्रज्ञान रोवर है उसने चंद्रमा की सतह पर सल्फर तत्व की खोज की पुष्टि की है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान तृतीय पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया था? तो जो है चंद्रयान पर जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था अपना चंद्रयान, ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं जिन्होंने जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया था अपना चंद्रयान। अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया था? मैंने पहले बता दिया है, 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है, GS के लिए आप ऐसे याद रखेंगे, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.28 सेकेंड में पहुंचता है। भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब से प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाएगा। रीज़न आप सभी को पता है कि भारत ने 23 अगस्त 2023 को 6:04 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था, इसलिए 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो 4। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है रितु कारिधाल। ठीक है, ये प्रश्न मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, है ना, ये जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब जो है GS का पोर्शन है। ठीक है,
हमारा जो है चंद्रयान तृतीय पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से चांद का कितना भाग दिखाई देता है? तो 59% जो है भाग ही पृथ्वी की सतह से जो है चांद का 59% दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय की सफलता के लिए लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चंद्रयान तृतीय की सफलता के लिए लूनर पुरस्कार 2023 से जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है। इसकी अगर स्थापना की बात करूँ तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था और वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। देख सकते हैं चंद्रयान तृतीय की सफलता के लिए इसरो को लूनर पुरस्कार, और ये कौन देता है? तो आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय देता है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग होता है। मतलब अगर आपका धरती पे जो वजन है वो 60 किलो है, तो वहाँ आपका जो वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय के रोवर में लगे मॉड्यूल लिप्स ने चंद्रमा की सतह पर किस गैस के होने की पुष्टि की है? तो ऑक्सीजन गैस के होने की पुष्टि की है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोवर में एक मॉड्यूल लगा है लिप्स, LIBS। इसने जो है उसकी सतह पर ऑक्सीजन गैस के होने की पुष्टि की है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं लिप्स के बारे में। चंद्रयान तृतीय के प्रज्ञान रोवर में लगे एक यंत्र ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव इलाके में ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है। यह काम उसमें लगे पेलोड यानी यंत्र लेजर इंडस्ड्यूड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, LIBS है ना, इसका फुल फॉर्म है, ने किया है। चांद की सतह पर चंद्रयान तृतीय का यह पहला इन सीटू एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा अभी हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। अगर ऑक्सीजन के बाद अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो चांद पर जो है पानी बनाना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसरो अपना अधिकतर मिशन श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च करते हैं? ठीक है, क्या रीज़न है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि वह भूमध्य रेखा पर स्थित है, और भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से क्यों लॉन्च करते हैं आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अंतरिक्ष में जाना होता है, ठीक है। इसलिए जहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे कम होता है वहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो जो श्रीहरिकोटा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास स्थित है और जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे कम होता है। तो यही रीज़न है कि जो मैक्सिमम, चाहे आदित्य L1 हो चाहे चंद्रयान तृतीय हो, ठीक है, दोनों को जो है श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है, किया गया है मतलब। अगला प्रश्न है, लूना 25 किस देश का चंद्रयान मिशन है जिसे जो है दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाना था? तो यह रूस का चंद्रयान मिशन है, ठीक है, जिसे दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाना था लेकिन ये क्रैश हो गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत द्वारा स्वयं का मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो भारत द्वारा स्वयं का मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है 2035 तक रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या रखा गया है कि 2025 में अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का भारत का लक्ष्य है। पहला चीज़ अंतरिक्ष में अगर बात करें तो 2025 तक। वहीं अगर दूसरा बात करें कि 2035 तक मानवयुक्त स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। तीसरा, अगर चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य जो है 2040 तक बनाया गया है। ठीक है, भारत 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा। अगर अंतरिक्ष की बात करें तो 2025 तक भेजेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 1 जिस जगह पर मून इम्पैक्ट प्रोब से टकराया था उसे क्या नाम दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों को जो है क्या नाम दिया गया है जिस जगह पे वो स्थापित हुआ था या क्रैश हुआ था। तो चंद्रयान मिशन 1 जिस जगह पर मून इम्पैक्ट प्रोब से टकराया था उसे जो है जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चंद्रयान द्वितीय की बात करें जिस जगह पे क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। और चंद्रयान तृतीय जो है, ठीक है, चंद्रयान तृतीय जिस जगह पे लैंड हुआ है उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान तृतीय में कितने मॉड्यूल लगाए गए हैं? तो चंद्रयान तृतीय में मैं बात करूँ तो 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, लैंडर है, दूसरा है रोवर है और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ठीक है,
लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है। इसमें मैंने पहले ही बताया है ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है, क्योंकि वो चंद्रयान द्वितीय का हिस्सा है और जो चंद्रमा में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, देखते हैं कि इनका क्या काम है। अगर लैंडर विक्रम की बात करूं तो ये चांद की भूभौतिकी व भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए आंकड़े जुटाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में जानकारी एकत्र करेगा कौन? लैंडर। ठीक है, जो एक तरह से चांद के अतीत को में झांकने जैसा है। अगर मैं रोवर प्रज्ञान की बात करूं तो ये चांद की मौलिक संरचना का अध्ययन करने की कोशिश करेगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करूं तो ये पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगा। ठीक है, पृथ्वी के बाहर अगर जीवन की संभावना है या कोई और ग्रह मौजूद है, ठीक है, तो उसका खोज कौन करेगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंडर विक्रम में कितने पेलोड लगाए गए हैं? तो लैंडर विक्रम में जो है 4 पेलोड लगाए गए हैं। अगर मैं टोटल चंद्रयान तृतीय मिशन की बात करूं तो टोटल 7 पेलोड का उपयोग किया गया है, जिसमें अगर लैंडर में 4 है, ठीक है, जो रोवर है उसमें 2 है और हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें 1 है, तो टोटल 7 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर पूछेगा कि लैंडर विक्रम में कितने पेलोड लगाए गए हैं तो 4। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे देखते हैं। लैंडर विक्रम के 4 पेलोड। ठीक है, तो पहला जो पेलोड है रंभा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। जो रंभा है उसका कार्य क्या होगा? चांद की सतह के निकट प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और उसमें समय के साथ हुए बदलाव को मापेगा। ठीक है, 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो चौथा अवस्था होता है किसी भी पदार्थ का उसको प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आयन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके घनत्व और समय के साथ जो भी बदलाव होगा उसको कौन मापेगा? रंभा मापेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैंडर विक्रम के पेलोड रंभा के क्या कार्य हैं, तो ये जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक करना है। ठीक है, इससे यह भी पता चलेगा कि चांद की सतह पर जमी मूल जले हुए बारूद जैसे क्यों दिखती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो चांद का सतह है ना, ऐसा लगता है कि उसमें धूल जम गया है, तो उसका रीज़न जो है वो रंभा पता करेगा। अगला पेलोड है चास्टे, है ना, इसका जो फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, चास्टे जो पेलोड है वो क्या काम करेगा? जो चंद्रमा की सतह है उसके तापीय गुणों का अध्ययन करने का काम कौन करेगा? चास्टे करेगा। ठीक है, अगला पेलोड है ILSA। ठीक है, इल्सा बोलते हैं इसको, ILSA इल्सा भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो इसका काम क्या होगा? भूकंपीय गतिविधियां मापते हुए चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना के आंकड़े जुटाएगा। ठीक है, तो भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन कौन करेगा? इल्सा करेगा। ठीक है, अगला है LRA लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होगा? चंद्रमा की गतिकी प्रणाली समझेगा। जो LRA है, ठीक है, वो चंद्रमा की गतिकी प्रणाली का अध्ययन करेगा। तो ये 4 पेलोड जो है आपके लैंडर के विक्रम के हो गए। ठीक है, रोवर जो प्रज्ञान है उस पर 2 पेलोड लगाए गए हैं। पहला है LIBS, ठीक है, लिप्सा लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर मौजूद तमाम तत्वों का गुणात्मक, मात्रात्मक व रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा। चंद्रमा को डीप स्पेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिहाज से यह अहम साबित होगा। और मैं बता दूं कि इसी ने जो है चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज किया है। ठीक है, अगला मॉड्यूल है LPXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका कार्य क्या होगा? लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। खासतौर पर धूल में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम व आयरन की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। और इसी APXS ने जो है सल्फर के मौजूदगी का पता लगाया। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम रोवर प्रज्ञान के जो है 2 मॉड्यूल देख डाले। ठीक है, पहला LIBS है और दूसरा जो है आपका APXS है। ठीक है, अगला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इसमें क्या है? एक ही पेलोड लगा है। आमतौर पर क्या होता है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है स्पेस में कचरे की तरह छोड़ दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल बहुत खास है, ठीक है। इसमें एक पेलोड लगा है, वो है क्या आपका सेप, स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये क्या करेगा, यह पेलोड चंद्रमा की कक्षा में परावर्तित प्रकाश के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करेगा, वह पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगा। तो जो सेप पेलोड है, सेप मॉड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन करेगा और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह हैं उनकी खोज करेगा। इसमें कुछ कुछ शब्द जो है थोड़े टफ हैं, तो मेरे को बोलने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, है ना। तो उसका लोड मत लीजिएगा, आप उसमें देख के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित जितने भी फैक्ट आपको याद हुए हैं, कब लॉन्च हुआ, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट नाम दिया गया है ना, कब वहाँ पे स्थापित हुआ, ये सभी डिटेल्स को आप एक बार लिख देंगे कमेंट में, ताकि आपको भी याद हो जाएगा अगर आप लिख देंगे तो, ठीक है। और मुझे भी लगेगा कि आपको ये चीज़ें याद हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सार्थक हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।